ये है स्टेट्स मिरर लाइव न्यूज। सुनिए आज की ताजा खबरें, झूठ होगा बेनकाब। शुरू करते हैं खेल की दुनिया के समाचार से। एशिया कप 2023 के शेड्यूल का हुआ ऐलान। 2 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा हिंदुस्तान। एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट 30 अगस्त से शुरू होगा और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। मुल्तान में अपने पहले मैच में पाकिस्तान का सामना नेपाल से होगा। भारत अपने ग्रुप मैच में 2 सितंबर को श्रीलंका में पाकिस्तान से भिड़ेगा और 4 सितंबर को भारत का सामना नेपाल से होगा। बल्लेबाजों की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई। रोहित शर्मा 3 स्थान की छलांग लगाकर टॉप 10 में पहुंच गए। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 103 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 3 स्थान की छलांग लगाकर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऋषभ पंत टॉप 10 से बाहर हो गए हैं और अब 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल 73वें स्थान के साथ रैंकिंग में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में नेताओं के साथ टोस्ट करने के बाद नहीं पी शराब। वायरल हुआ उनका ये वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पेरिस में एक डिनर के दौरान डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के अनुसार चीयर्स करने के बाद शराब को पिए बिना ग्लास टेबल पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये डिनर होस्ट किया था। एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट किया, पीएम मोदी एक प्रेरणा है। उत्तराखंड के सीएम ने चमोली घटना को लेकर मैजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश दिए हैं। मुआवजा किया घोषित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर ट्रांसफार्मर फटने के बाद करंट की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत के मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के परिजन को 5-5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। 27 वर्षीय शख्स मैंगलोर में अपने माता पिता की हत्या करके हुआ फरार। पड़ोसी बोले सुनी थी तेज आवाजें। बैंगलोर में सोमवार रात शरत नामक 27 वर्षीय शख्स ने अपने माता पिता की हत्या कर दी और फिर घर को बंद करके फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों ने बताया है कि घर से तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने दखल नहीं दिया क्योंकि दंपति ने उन्हें कहा सुनी के समय घर न आने को कहा था। आरोपी की तलाश अभी जारी है। रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में 7 दिनों तक रोने के बाद अस्थायी रूप से अंधा हुआ नाइजीरियाई शख्स। विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में 7 दिनों तक रोने वाले एक नाइजीरियाई शख्स के मुताबिक वो अस्थायी रूप से अंधा हो गया था। टेम्बो एम्बेरे नामक शख्स ने बीबीसी से कहा कि सिरदर्द, चेहरे पर सूजन के साथ उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो 45 मिनट के लिए आंशिक रूप से अंधा हो गया था। यूपी में सब्जी विक्रेता ने टमाटरों की सुरक्षा के लिए हायर किए बाउंसर। वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अजय फौजी नामक सब्जी विक्रेता ने टमाटरों की सुरक्षा के लिए बाउंसर हायर किए हैं। विक्रेता ने कहा, टमाटर की महंगाई आप देख रहे हैं, टमाटर के लिए मारपीट और लूट हो रही है, यहाँ वाद विवाद न हो इसीलिए बाउंसर लगा रखे हैं। 160 रुपये किलोग्राम में टमाटर बिक रहा है, कोई 50 ग्राम तो कोई 100 ग्राम ले रहा है। केंद्र सरकार ने रियायती दरों पर बेचे जाने वाले टमाटर की कीमत घटाकर 70 रुपये किलो कर दी है। केंद्र सरकार ने रियायती दरों पर बेचे जा रहे टमाटर की कीमत गुरुवार को 80 रुपये किलो से घटाकर 70 रुपये किलो कर दी है। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते शुक्रवार से रियायती दरों पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया था। गौरतलब बात यह है कि सरकार ने टमाटरों को शुरुआत में 90 रुपये किलो पर बेचना शुरू किया था और रविवार से इसकी कीमत घटाकर 80 रुपये किलो कर दी गई है। सीमा के पास से 2 कैसेट, 4 मोबाइल, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और 1 अधूरा पासपोर्ट बरामद किए गए। यूपी पुलिस ने कहा, पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद यूपी डीजीपी कार्यालय ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, 1 अधूरे नाम पत्र वाला पासपोर्ट और आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। सीमा 13 मई को भारत आई हुई थी।
पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर केस लगातार उलझता जा रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ पूरी कर चुकी है। सीमा कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई। मामले में रिपोर्ट एटीएस ने यूपी गृह विभाग को भेज दी है। अब सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा या जेल, या फिर वो सचिन मीणा के साथ भारत में रहेगी, इस पर विभाग ही फैसला लेगा। बिहार में बीए के छात्र ने प्रोफेसर को लात घूंसों से पीटा, वायरल हुआ वीडियो। सहरसा बिहार में राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय में परीक्षा दे रहे बीए के छात्र और प्रोफेसर के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। सोमवार को छात्र के परिजनों ने प्रोफेसर के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद प्रोफेसर बात करने के लिए क्लासरूम से बाहर गए। इसी दौरान छात्र अन्य लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और लात घूंसे भी मारे। मणिपुर गैंगरेप वीडियो पर विपक्ष का बवाल। संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग। स्मृति ईरानी ने की सीएम से बात। मणिपुर में पुरुषों के एक समूह द्वारा 2 कुकी महिलाओं को नग्न घुमाने और कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी ने हिंसा प्रभावित राज्य पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि आज से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में हिंसा पर चर्चा के लिए तैयारी हो रही है। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी घटना की निंदा की है और कहा कि उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है। मणिपुर में भारत की अवधारणा पर हुआ हमला, चुप नहीं बैठेगा इंडिया। महिलाओं संग हैवानियत पर बोले राहुल गांधी। मालूम हो कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराने का वीडियो इस बुधवार को सामने आने के बाद राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये वीडियो 4 मई का है। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि महिलाओं संग इस हैवानियत पर चुप नहीं बैठेगा इंडिया। एक्टिंग से ब्रेक लेने की रिपोर्ट्स के बीच समांथा रुत प्रभु ने शेयर की ध्यान करते हुए अपनी तस्वीरें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेने की रिपोर्ट्स के बीच एक्ट्रेस समांथा रुत प्रभु ने कोयम्बटूर तमिलनाडु स्थित ईशा योग केंद्र में ध्यान करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने तस्वीरों के साथ सदगुरु को टैग करते हुए लिखा, किसने सोचा होगा कि कुछ साधारण सा दिखने वाला इतना शक्तिशाली हो सकता है। नासा ने शेयर की पृथ्वी को ढकते सफेद और गुलाबी रंग के बादलों की तस्वीर। नासा ने इंस्टाग्राम पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई बादलों के बनने की एक तस्वीर शेयर की है। नासा ने लिखा है, पृथ्वी को ढकते हुए सफेद और गुलाबी रंग के बादल। इस दौरान ISS लाल सागर के तट के ऊपर परिक्रमा कर रहा था। तस्वीर में बादलों की परतें उत्तर अफ्रीका को कवर करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और विदेश यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत में जहां इस वक्त मानसून चरम पर है, वहीं दुनिया के बहुत से हिस्से भयंकर हीट वेव की चपेट में हैं। आलम यह है कि कई देशों की सरकारों को इसे लेकर रेड अलर्ट तक जारी करना पड़ा है। उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोपीय के कई देशों के स्वास्थ्य विभागों ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। ग्लोबल वार्मिंग का असर विश्व पर साफ दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस स्थितियों के लिए आंशिक रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से बढ़ता वैश्विक तापमान जिम्मेदार है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने की भारत की तारीफ। उन्होंने कहा, दुनिया से आगे रहने के लिए बहुत कुछ कर रहा है अपना देश। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने आज कहा कि भारत कई चीजें कर रहा है जो इसे वैश्विक मंदी के समय में भी दुनिया से आगे रहने में मदद कर रहा है। अजय बांगा विश्व बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मिली एक विशालकाय वस्तु को लेकर इसरो ने कहा, कह नहीं सकते कि ये हमारी है। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मिली एक विशालकाय वस्तु के भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 के रॉकेट का मलबा होने के दावों पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा, जब तक हम इसका परीक्षण न कर लें तब तक हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ये हमारी है। सोमनाथ ने कहा, ये जरूर एक रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बारिश ने मचाई तबाही।
बाढ़ जैसे हालात, इन जिलों में आईएमडी का अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के सौराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है तथा कई गांवों का संपर्क कट गया है। कई स्थानों पर प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया है। राजस्थान आईडी में 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए निकली 548 पदों पर भर्ती। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट राजस्थान ने कंटेंट राइटर और ऑफिस असिस्टेंट के 548 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें कंटेंट राइटर के 462 और ऑफिस असिस्टेंट के 86 पद भर्ती किए गए हैं। अभिवृद्धि recruitment.rajasthan.government.in पर जाकर 28 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भूस्खलन के बाद 30 से अधिक परिवारों के फंसे होने की आशंका। रायगढ़ महाराष्ट्र में भूस्खलन के बाद 30 से अधिक परिवारों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस ने कहा कि हमने अब तक 22 लोगों को बचाया है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी है। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन के 100 से अधिक कर्मचारी बचाव अभियान में शामिल हैं। पुलिस ने कहा एनडीआरएफ, स्थानीय लोग और कुछ एनजीओ हमारी मदद कर रहे हैं। रूस में नदी पार देखा गया दुर्लभ गोल्डन वाटर स्पाउट, वीडियो हुआ वायरल। रूस में कामा नदी पर बनी दुर्लभ मौसमी परिघटना गोल्डन वाटर स्पाउट का वीडियो ऑनलाइन काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 13 जुलाई को रूसी शहर पर्म में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में गोल्डन वाटर स्पाउट नदी की सतह से शुरू होता हुआ आसमान तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ये काफी कूल लग रहा है और डरावना भी है। अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा पेश आया। कार ने 9 लोगों को कुचल दिया। अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस्कॉन ब्रिज पर एक डंपर और थार के बीच टक्कर हो गई थी। कुछ लोग इस हादसे को देखने के लिए सड़क पर जमा हुए थे। तभी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेकाबू जैगवार कार ने सड़क पर खड़े 9 लोगों को कुचल दिया। ये थे आज की धमाकेदार खबरें। झूठ होगा बेखा। इन खबरों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।